बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में बेसिकली हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, येस और नो। हमने इसमें यह बताना है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस आइदर ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस होती कौन सी हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट बताया हुआ है कि अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x, a की बेस है n और x की पावर भी है n, a की बेस n-1 तो x की पावर भी n-1। इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हमारे पास होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सॉरी पोलिनोमियल्स कहलाती हैं। और इसमें कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जो a बेस n है ये हरगिज हरगिज 0 के इक्वल नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, इसमें यही बताना है कि बेसिकली जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं वो पोलिनोमियल्स हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x² + 1/x - 5। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल नहीं होगी, हम इसके लिए नो लिख देंगे। सेकंड पार्ट है 3x² - 4x² - x × √x + 3। तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। x² - 3x + √2, यस दिस इज पोलिनोमियल, तो इसके लिए आप यस कर देंगे। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ पार्ट है जो कि एक पोलिनोमियल नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, आइदर ये रैशनल है या नहीं है। तो रैशनल आपको पता है क्या होता है कि वो वाली एक्सप्रेशंस जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें हमारे पास कंडीशन है कि क्यू 0 के इक्वल ना हो, वो रैशनल कहलाती हैं। और जिनको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते वो इरैशनल कहलाती हैं। तो अब इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। 3√x / 3x + 5, तो ये हमारे पास रैशनल नहीं होगा, हम नो कर देंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास रैशनल फॉर्म है तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, यस लिख देंगे। और अगले क्वेश्चंस में क्या होगा, x² + 6x + 9 / x² - 9, ये भी हमारे पास एक रैशनल फॉर्म है तो इसके लिए भी हम यस कर देंगे। और एंड पे क्या है 2√x + 3 / 2√x - 3, तो ये हमारे पास रैशनल फॉर्म नहीं है, नो लिख देंगे। इसी के साथ ही हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां से बेसिकली हमारे क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 120x² y³ z5, यानी कि x की पावर है 2, y की पावर है 3, z की पावर है 5, डिवाइडेड बाय 30, x की पावर है 3, y और z की पावर है 2, z², या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपने इसमें करना क्या है कि इनको फैक्टराइज तो नहीं कहेंगे, इनको हमने इतना सिंप्लीफाई करना है कि मजीद इनको सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप यहीं से ही देख लें कि ये 0 अगर इस 0 से कैंसिल हो जाए, 3 1 = 3, 3 4 = 12, यहीं पर ये चीज कैंसिल हो गई। अब इसमें ये भी x है ये भी x है, तो हमने ये 4 तो ऐसे ही मेंशन कर दिया, ठीक है। x² ये वाला, y3 ये वाला और z5 ये वाला। अब ये डिवाइड हो रहा है ना इसके साथ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो ये जो इनकी पावर्स है ये माइनस साइंस में चली जाएंगी, नेगेटिव साइंस में चली जाएंगी। लाइक ये +3 है तो ये -3 में हो जाएगा, ये प्लस जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है, तो y क्या हो जाएगा -1, और z² क्या हो जाएगा, z की पावर क्या हो जाएगी -2। अब हम इसमें क्या करेंगे, पावर्स जो आपस जैसी है, लाइक ये x है ये भी x है, y और ये z है, 4 एज इट इज रह जाएगा, x की 2 - 3, इन दोनों में x को कॉमन लेंगे और इनकी पावर्स को क्या कर देंगे +-2 -3 आ जाएगा, y की पावर 3 -1 आ जाएगी और z की पावर क्या आ जाएगी 5 - 2। अगर इनको आप सिंप्लीफाई करें तो 2 में से 3 जाएगा -1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गए 3, तो 4, x की पावर है -1, y की पावर है 2 और z की पावर है 3। अब हमने बेसिकली सारी वैल्यूज को रखना होता है पॉजिटिव फॉर्म में। हमारी ये कोशिश होती है मैक्सिमम कि हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में, यानी कि जिनके साथ प्लस का साइन होगा उनको ज़्यादा उस तरीके से रखें। तो अब इधर ये -x है, अगर इसको मैं ओवर से नीचे यानी कि डिवीजन के नीचे ले जाऊं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू प्लस में थी, इसको हम ऊपर में ले गए थे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गई थी।
अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे पड़ गया, इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 4y² z3 डिवाइडेड बाय x, तो इसमें x हमारे पास -1 वाला +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें +1 मेंशन करना चाहते हैं तो करें, नहीं करते तो ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो 1 वाली पावर होती है वो मेंशन नहीं होती। और इसी के साथ ही इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 8a इंटू x+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² -1। अब इसमें बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, 2 1 2, 2 4 8, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। x² और -1 हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि फोर्थ चैप्टर में, इनफैक्ट 9th क्लास में एक फॉर्मूला है जो बार बार बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। वो कौन सा है, a² - b²। अब इस a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो बार बार हमारे पास यूज हो रहा है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक इक्वेशन देखने को मिलती है लाइक x² -1, ये भी बेसिकली यही वाला फॉर्मूला है, क्योंकि 1 को आप 1 से जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर मैं x² - 1² लिख दूं देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यही वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है ना। अब हमने यहाँ करना क्या है, हमने इस पे ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना है। x² -1 है तो बेसिकली ये क्या है, x+1 और x -1। यहाँ पे तो ये 2 1 2, 2 4 8 कैंसिल हो गया, तो 4a इंटू x+1 डिवाइड बाई x+1 और x -1। अब ये x+1 इस x+1 से हुआ कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा, 4a डिवाइड बाई x -1, और हमारे पास ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x+y² माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x -y²। अब ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, तो इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें x+y² को हम सॉल्व अगर करें तो x+y² का मतलब क्या है कि हम x+y को x+y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x को x की x² प्लस ये वाला xy, अगेन ये वाला xy प्लस y², x² प्लस 1 एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस y²। ये हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी, x² प्लस y² प्लस 2xy, और ये -4xy हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये है x -y²। इसको अगर हम ले तो x -y को अब x -y से मल्टीप्लाई करना है, x², ये प्लस माइनस माइनस xy, अगेन ये प्लस माइनस माइनस xy, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो प्लस y², x² ये प्लस y², और ये दरम्यान में साइन माइनस का ही लगेगा, लेकिन ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, -2xy, x² - 2xy प्लस y²। तो क्या करेंगे, x² प्लस y² - 2xy। अब देखें ये यहाँ पे, अब ये +2xy है और ये -4xy है, तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, -2xy। क्या बचेगा, ये +2 है और ये -4, बेसिकली इसके साथ भी xy है और इसके साथ भी xy है, तो हम इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, 2xy प्लस 2xy। ठीक है, इनको प्लस माइनस करके अब ये देखें, x² प्लस y² -2xy, और ये भी वैल्यू क्या है, x² प्लस y² -2xy। तो ये वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 1, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है x3 - y3 इंटू x² - 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। अब बेसिकली वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इसमें क्या है, नीचे वाली वैल्यू ये हमारे पास ये क्यूबिक फार्मूला है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास x3 - y3 के इक्वल आ जाएगा। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, x3 - y3। अब ये x3 - y3 इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी, x² प्लस y² - 2xy। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है किसका, देखिए जब हम x - y कंप्लीट स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या बनता है, x² - 2xy और प्लस y²। तो ये यही वाली वैल्यू है। अब हम इसको अगर बंद करके लिखें तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x - y होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब अगेन इसमें ये वाला फॉर्मूला आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 क्या है, 1 का भी अगर आप स्क्वेयर ले तो वो 1 ही आता है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर है, तो क्या इसको लिखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। और नीचे वाला अगर आप देखें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है। अब 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 2 का। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स प्लस 2 इंटू ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये x प्लस 1 एज इट इज आ गया ये वाला, और ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। या फिर अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली किसका कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ना, ये इसकी कंप्लीट फॉर्म है ये वाली चीज, तो इसको हमने खोल के लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल, और ये वाला हमारे पास जवाब आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा और इस तरह ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इन एक्स स्क्वेयर माइनस 8। इसमें हमारे पास दो चीजें, ये कंप्लीट स्क्वायर है 2 माइनस एक्स माइनस 2 का, ठीक है। उसके बाद इस वाली वैल्यू में दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, क्लियर है, 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे है, देखें एक ही एक्स स्क्वायर है, अगर हम x माइनस 2 का कंप्लीट स्क्वायर निकालें तो वो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ना, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो क्या बनेगा x और 2। अब क्योंकि ये माइनस है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, x माइनस 2 का अगर हम कंप्लीट स्क्वायर निकालें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 2 4x, दैट्स इट, यही वैल्यू बनेगी ना, क्योंकि x माइनस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस 2x, अगेन ये वाला माइनस 2x और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 में, एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x और ये प्लस 4, इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो अगेन ये कौन सा कंप्लीट स्क्वायर आ गया हमारे पास, हमने इसमें 2 कॉमन लिया था, x प्लस 2 और x माइनस 2, ये वो वाला फॉर्मूला बन गया। अब x माइनस 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है, जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 का स्क्वायर लेती हूँ तो उसका क्या मतलब है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 7 का क्यूब लेती हूँ यानी कि 7 7 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, ऐसे ही होता है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इसके स्क्वायर का क्या मतलब है कि x माइनस 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 टाइम्स x माइनस 2 है हमारे पास। तो इसको हमने क्या कर दिया, खोल के इस तरीके से लिख दिया x माइनस 2 और x माइनस 2, कि जब बेस एक जैसी हो और वो मल्टीप्लाई आ रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, अगर इन दोनों को जमा करती हुई 2 बन जाएगा वापिस से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने x प्लस 2 और x माइनस 2 लिखा है। अब ये माइनस 2 इस माइनस 2 से कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 64 x की पावर है 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। अब ये देखें ऊपर के पार्ट में 64x हमारे पास कॉमन है, 64 और एक x हमारे पास कॉमन है, यानी कि एक x दोनों में ही है और 64 भी दोनों में है। तो यहाँ पे 64 इंटू एक्स आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 64 से कैंसिल, ये एक एक्स इसमें से माइनस हो जाएगा 5 में से, तो 4x बचेंगे। तो आप क्या करेंगे, x की पावर 4 लिख देंगे, ये माइनस का साइन ये वाला आ गया, 64x को 64x से आप डिवाइड करें तो 1 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये -1 आ गया। अब अगले स्टेप में नीचे की तरफ आप क्या करेंगे, इसमें देखें इतने हिस्से में हमारे पास 8 कॉमन है, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इतने हिस्से में हमारे पास 2 कॉमन है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये कैंसिल, x प्लस इसका ये वाला 1 इधर आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 2 ज़ा 16, उसको हमने यहाँ लिख दिया, 64x है, ये x 4 माइनस 1 है, तो यानी कि ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है, बेसिकली x 4 का क्या मतलब है, x के स्क्वायर का ही स्क्वायर है ना ये, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1,
क्योंकि अगर 1 की पावर हम 4 नहीं है, 1 की पावर हम 1000 भी ले लें तो वो वैल्यू वो 1 ही रहती है। हमने इसको खोल के लिख दिया 64x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब ये देखें 16 1 16, 16 4 64, ये वैल्यू ऐसे सॉल्व हो गई। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है ना। अब ये प्लस वन वाले से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 4x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये वाला x प्लस 1। अब इस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का अगेन ये कंप्लीट स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो एक बार x प्लस 1 में लिख देंगे और एक बार x माइनस में लिख देंगे। अब ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से हो जाएगा कैंसिल, तो 4x इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 9x स्क्वेयर माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x और माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए 9x स्क्वेयर जो हमारे पास है बेसिकली ये 3x का कंप्लीट स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वेयर माइनस ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, ठीक है। अब बेसिकली यूँ समझ लें कि आप ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो ये a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया। अगेन यही वाला फॉर्मूला लग गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यूं समझ लें कि हमारे पास a के बराबर है और ये समझ लें कि ये पूरी की पूरी वैल्यू b के बराबर है और दरमियान में इनके माइनस का साइन है। तो क्या करेंगे, एक बार इनको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, ऐसे 3x माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, ठीक है। और एक बार हमने इसको प्लस में लिख दिया, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो वो वाला फॉर्मूला हमने इस पर इंप्लीमेंट कर दिया। डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब क्या होगा, एक वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएंगी कैंसिल और हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें कहा है कि इवैल्यूएट का मतलब होता है बेसिकली वैल्यू निकालना किसी भी चीज की। अब उन्होंने हमें यहाँ पे एक यूं समझ लें एक स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट ही होगी ना, x3y माइनस 2z डिवाइडेड बाई xz। अब इस स्टेटमेंट में हमने x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है और z की वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है बस। अब x की पावर 3 है और इन्होंने क्या कहा है इस x की वैल्यू क्या है 3। इधर आप x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, y किसके इक्वल इन्होंने कहा है -1 के, तो इंटू -1, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाला 2b यहाँ पे आ गया। ये z की पावर किसके इक्वल है -2 के, तो z की जगह पे हम -2 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय ये x किसके इक्वल है 3 के, ठीक है, और z किसके इक्वल है -2 के, तो 3 इंटू -2 आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब 3 का क्यूब है तो व्हाट डज इट मीन कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसा ही है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 इंटू ये वाला -1 आ गया। अब ये -2 2 ज़ार 4, ये -2 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6 और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। 27 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन ही आएगा ना, -1 है बेसिकली। 27 1 ज़ार 27 और ये माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा। अब ये -27 और +4 क्या बचेगा -23 डिवाइडेड बाय ये -6। अब ये माइनस इस माइनस से हो गया कैंसिल और अब हम क्या करेंगे 23 बेसिकली ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको आप रखेंगे ब्रैकेट में और 6 पे कर देंगे डिवाइड। अगर आप 6 का टेबल पढ़ें तो 6 4 ज़ार होता है 24, अगर 4 पे जाएगा तो 6 4 24, वो ज़्यादा हो जाएगा तो ये 3 पे जाएगा 3 पे, 6 3 ज़ार 18। हम क्या करेंगे 6 3 ज़ार 18 यानी कि 6 3 18। अगर 23 में से 18 को माइनस करें तो 5 बचता है। तो इसको हम होल की शक्ल में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे, ये जो साइड में वैल्यू होती है इसे इधर साइड पे लिख देते हैं। ये जो नीचे रकम बचती है रिमाइंडर जो होता है हमारे पास वो ऊपर चला जाता है और जिस पे डिवाइड किया जाता है वो वैल्यू नीचे आ जाती है। अब क्या करेंगे 3 होल 5/6 हमारे पास इसका सॉल्यूशन बच जाएगा। सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट
इक्वेशन हमारे पास यही की यही रहेगी। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या किया है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज चेंज कर दी है। अब उन्होंने कहा है जी कि एक्स की वैल्यू -1 पुट करें, वाई की वैल्यू -9 पुट करें और जेड की वैल्यू 4 पुट करें। तो इसमें क्या होगा, x³ y -2z डिवाइड बाई एक्स जेड किसके इक्वल है, -1 का क्यूब, y -9 के इक्वल, ये -2 फॉर्मूल वो पहले से जो हमारे पास वैल्यू में मौजूद है, और ये 4 आ जाएगा z वाला, डिवाइडेड बाई एक्स जेड, तो ये -1 x का और ये z की वैल्यू 4 आ गई। -1 का क्यूब -1 ही होता है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, इस माइनस का ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस तो बच जाएगा ना, ठीक है। तो वैसे भी जब भी हमारे पास पावर इवन नंबर में होती है तो अंदर का साइन अगर माइनस में हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास पावर ऑड नंबर में होती है तो अंदर का माइनस का साइन माइनस में ही रहता है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये -9 आ गया हमारे पास, तो ये -1 था ना, -1 को आप -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9, तो ये +9 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 4 2 8, ये माइनस फार्मूले वाला -8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 1 4, ये माइनस है तो ये -4 आ जाएगा। अब 9 में से 8 को माइनस करें तो 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये माइनस हमारे पास ये वाला बच गया, तो -1/4 हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, और इसी के साथ ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इन्होंने इक्वेशन भी चेंज कर दी है और वैल्यूज भी चेंज कर दी है, लाइक x² y3 -5 z की पावर है 4 डिवाइडेड बाय x y z, फॉर x की वैल्यू क्या उन्होंने रखी है 4, y की वैल्यू रखी है -2 और z की वैल्यू रखी है -1। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज तरतीब से पुट कर देंगे। 4² यानी कि x² -2 किसकी वैल्यू थी, y की, वो पुट कर दी और इसकी पावर दे दी 3, ये माइनस जो है हमारे पास ये वाला आ गया, ये 5 भी यहाँ पुट कर दिया, और z क्या था -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया और इसकी पावर है 4। अब देखें 4 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 4 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 16 यहाँ पे आ गया। -2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बच जाएगा, तो ये -8 कहलाएगा, इंटू -8, ये -5 आ गया। -1 की पावर 4 का क्या मतलब है, हमने पहले ये कहा है कि जब वैल्यू इवन नंबर में होती है तो अंदर का माइनस का साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लाइक ये -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, तो ये +1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 128, और ये वाला माइनस इधर आ गया, -5 1 5, ये -128 है और ये -5 है, डिवाइडेड बाय 4 2 8 8 1 8, और ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, -133/8, अगेन आप 133 को रखेंगे ब्रैकेट में और 8 पे करेंगे डिवाइड। अब ये क्या होगा, 8 1 8, 13 में से अगर हम 8 को माइनस करें, 13 में से अगर 8 को माइनस करें तो 5 बचेगा, और ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब ये क्या करेंगे हम, 8 6 48, क्योंकि अगर हम इसको 7 पे करें तो ये 56 हो जाएगा, तो ये किस पे जाएगा, 6 पे, और यहाँ पे क्या बनेगा 48, इसमें से अगर आप इसको माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, 16 होल 5/8, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा 16 होल 5/8, और ये वाला जो माइनस था आप यहाँ पर लगा दोगे, उसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 4 क्वेश्चंस डाले हैं। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में अगले 2 क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आप इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इस पर जरूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज।